तो ये कहानी इज़ुमी नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर था। सारी लड़कियां उसकी फैन थी, पर उसे जिस लड़के में इंटरेस्ट आता है वो लड़की तो उसे घंटा भाव नहीं देती। तो इनकी लव स्टोरी आखिर कैसी होगी? इज़ुमी के 3 बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं जिनकी लव स्टोरी को हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस धमाकेदार एनिमे का रीकैप को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम इज़ुमी के फ्रेंड ताकेशी को देखते हैं जो कि क्रिसमस के दिन काफी सैड बैठा था क्योंकि आज के दिन ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया था। तभी वहाँ पर आना नाम की एक लड़की सैंटा क्लॉथ में टाकेशी के पास आकर उसे एक चॉकलेट दे देती है, जिसे देखकर टाकेशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले दिन टाकेशी उसी लड़की को अब अपने स्कूल में देखता है और वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बताता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अगर वो लड़की इसी स्कूल में है तो तुम्हें उसके पास आकर उससे बातें करनी चाहिए। तभी टाकेशी को टीचर बुला लेते हैं कुछ नोट्स को कलेक्ट करने के लिए। टाकेशी अब जाकर उनकी मदद कर ही रहा था। तभी वो वहाँ पर आना को टीचर्स के क्लासरूम में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टाकेशी को लगा शायद टीचर और आना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो काफी डिप्रेस हो जाता है, तो उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसके फ्रेंड्स उसके साथ मिलकर उसका मूड फ्रेश करते हैं। वहीं टाकेशी की नजर आना पड़ती है। उसके पास 2 बंदे थे। इज़ुमी टाकेशी से कह रहा है तुम्हें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए और हाँ यही सही मौका है, जाओ अपने हीरोगिरी को उसके सामने दिखा दो। तो टाकेशी डरते हुए उन दोनों बंदों के पास चला आता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम लोग इससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये बातें सुनकर टाकेशी के फ्रेंड्स काफी लाउडली हंस रहे थे। आना बता दिए इनको जापानीज नहीं आती, ये तो बस मुझसे हेल्प मांग रहे थे। बेचारे टाकेशी को लगा शायद ये आना को परेशान कर रहे थे, तो अब ये सब जानकर टाकेशी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि टाकेशी फिर से आना को टीचर्स के कमरे में देखता है तो वो थोड़ा शॉक तो हो जाता है, पर इस बार वो डायरेक्ट आना से बात करने का फैसला करता है। आना से बात करने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो थोड़ा आराम करने के लिए टीचर्स के रूम का यूज कर रही थी, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लास में तो सो नहीं सकती ना। ये सारी बातें जानकर टाकेशी काफी खुश हो जाता है। फिर दोनों बातें कर ही रहते हैं। तभी वहाँ पर आना की फ्रेंड मैरी आ जाती है जो कि टाकेशी को आना से दूर कर देती है। मैरी को देखकर हमारा प्ले बॉय इज़ुमी उसके पास आ जाता है, उससे फ्लर्ट करने लगता है, पर इस बार उसका चाल मैरी के सामने काम नहीं आता बिकॉज मैरी को लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इससे काफी नफरत करती है। मैरी सभी लड़कों से कहती है तुम सभी आना से दूर रहो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा कह के मैरी वहाँ से चली जाती है। इज़ुमी वहीं पर शॉक खड़ा था। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। आना टाकेशी के फ्रेंड प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर मैरी किसी से भी दोस्ती नहीं करती। अब एक दिन की बात है, एक लड़की इज़ुमी से फ्लर्ट कर रही थी। तभी वो देखती है इज़ुमी तो मैरी को देख रहा है, तो वो उससे बताती है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खड़ूस टाइप की है, इसकी बस एक ही फ्रेंड है और ये लड़कों को बहुत ही ज्यादा बुरा भला उन्हें बोलती है। ये सुनकर इज़ुमी को मैरी में इंटरेस्ट आ जाता है। तो आगे अब स्कूल में वैलेंटाइन्स डे आने वाला था। टाकेशी आना को चॉकलेट देना चाहता, तो इसके लिए वो इज़ुमी और केस से उसकी मदद मांगता है, क्योंकि किरोशी की पहले ही से एक गर्लफ्रेंड है, तो वो उसके साथ टाइम को स्पेंड करने वाला है। आगे सभी की मदद से टाकेशी एक चॉकलेट बना ही लेता है और आना को वो ले जाने की तैयारी कर रहा था, मगर तभी वो मैरी से टकरा जाता है। मैरी उसका चॉकलेट लेकर चली जाती है। टाकेशी को पता भी नहीं चलता कि कब उसका चॉकलेट गायब हो गया, लेकिन इज़ुमी ये सब देख रहा था। उसने सारा कुछ देख रखा, तो वो मैरी के पीछे आता है। मैरी उस चॉकलेट को कचरे में फेंक देती है। इज़ुमी मैरी से कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी की मेहनत को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए? मैरी रोते हुए कहती है तुम सारे लड़के बहुत ही ज्यादा कमीने हो, तुम मेरी प्यारी आना को फंसाकर उसका दिल तोड़ दोगे। मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे फ्रेंड को मुझसे दूर करे। ऐसा कह के वो रोने लगती है। उसे ऐसा रोता देखकर इज़ुमी कहता है अब मैं क्या करूं इस लड़की का। इज़ुमी डायरेक्ट उसे किस कर देता है, जो मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो इज़ुमी को काफी सुनाने लगती है, साथ ही साथ वो उसे एक स्लैप भी लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स टेस्ट में फेल हो गए थे, बस किरोशी पास हुआ था क्योंकि वो पढ़ाई में काफी तेज होता है। तो वो तीनों आने वाले एग्जाम में टाकेशी के घर आकर पढ़ने का फैसला करते हैं। किरोशी आना और अपनी गर्लफ्रेंड से हेल्प लेता है। टाकेशी आना को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है।
वो सभी स्टडी करते हैं, जिसके बाद टाकेशी आना को घर छोड़ने के लिए आ जाता है। दोनों साथ में बातें करते हुए आ रहे थे। टाकेशी तो आना को काफी ज्यादा लाइक करने लगा था, पर आना उसे बस एक दोस्त की तरह समझ रही थी। इधर किरोसी भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आया था। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगले दिन क्लास से बाहर निकलने पर आना और मैरी की नजर टाकेशी पर पड़ जाती है। मैरी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। आना टाकेशी के साथ चली जाती है। कुछ स्कूल के कमेटी काम से बेचारी मैरी चैन अकेली रह जाती है। तभी वहाँ पर इजुमी आ जाता है, जो मैरी से कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। मैरी कहती है तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे। इजुमी ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मैरी से कहता है क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें फिर से किस करूं। मैरी कहती है हाँ करके देख लो, पता चल जाएगा कि आखिर क्या होगा। इजुमी कहता है ना रहने दो, तुम क्यूट नहीं हो। मैरी कहती है हाँ वैसे भी मुझे घंटा कोई फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। इजुमी जादूगर कहता है ठीक है तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। ये सुनकर मैरी शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हम यूकिना को देखते हैं, जो किरोसी से मिलने आई थी। यूकिना बीच पे जाने का प्लान बनाती है, तो किरोसी भी अग्री हो जाता है। वो दोनों अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करते हैं, जहाँ बीच पर सभी फन करते हैं। यूकिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम को स्पेंड कर रही थी। तभी यूकिना वहाँ पर मैरी और आना को लिए आती है। उसने उन्हें भी इनवाइट किया था। मैरी इजुमी एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ मैरी काफी ज्यादा इजुमी में भड़क जाती है। तो इनका लव स्टोरी में कितने सारे प्लॉट्स हैं आप देख सकते हैं। इधर खेल टाकेशी के साथ स्विमिंग कर रहा था। तभी दोनों मैरी और आना को देखते हैं। टाकेशी आना को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, तो वो उसे पानी में नीचे गिर जाता है। खे उसे पानी से बाहर निकालता है। जब टाकेशी की आंखें खुलती है, तो वो अपने सामने आना को देखता है। आना को स्विमिंग सूट में देखकर वो काफी ज्यादा प्लस करने लगता है और कुछ बात नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि खे सभी के लिए कुछ ड्रिंक्स को बाय करने जाता है। तो इधर मैरी आना के पीछे जाने लगती है, पर उसे इजुमी रोक लेता है, जो मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इजुमी मैरी को लेकर वहाँ से चला आता है, ताकि आना और टाकेशी कुछ टाइम को स्पेंड कर सके। इधर यूकिना भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक दूसरे प्लेस पर आ जाती है, कुछ देर टाइम को स्पेंड करने के लिए। तो बीच पर बस टाकेशी और आना अकेले रह जाते हैं। टाकेशी आना के साथ बात करता है, उसे जैकेट पहनने को बोलता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो आना उसे पहन लेती है। टाकेशी कहता है मैं तुम्हें स्विमिंग सूट में देखकर काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो आना कहती है पर यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियों ने स्विमिंग सूट को पहन रखा है। तो टाकेशी कहता है तुम बस स्पेशल हो। ये सुनकर आना हैरान हो जाती है। इधर हम इजुमी और मैरी चैन को देखते हैं, जहाँ मैरी काफी गुस्सा हो रही थी। तो इजुमी कहता है तुम हमेशा से आना के पास इतनी चिपकी क्यों रहती है, उसे थोड़ी प्राइवेसी भी तुम्हें देनी चाहिए। जो सुनकर मैरी को काफी गुस्सा आ जाता है। इधर यूकिना भी अपने बीएफ के साथ अच्छे टाइम को स्पेंड कर रही थी। तो अब बस यही बचता है, जो कि अभी सिंगल है, कि टाकेशी और आना को साथ में देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी खे एक लड़की से टकरा जाता है, जिसका पैर काफी इंजर्ड था, वो चल नहीं पा रही थी। तो खे उसे उठाकर उसके दोस्त के पास उसे छोड़ने चला जाता है। वही उस लड़की का नाम हिकारी होता है, जो खे को देखकर उसे पसंद करने लगी थी। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में आना और टाकेशी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जिसका नाम मोची होता है। वो आना से कहता है मैं भी कमेटी में नया हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। आना हेल्प के लिए मान जाती है, मगर टाकेशी काफी ज्यादा जेलस फील करता है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद हम इजुमी को देखते हैं, जो कि मैरी को ढूंढ रहा था। तभी वो देखता है मैरी को, जो कि आना के साथ थी, और मोची आना से फ्लर्ट कर रहा था, जो कि मैरी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैरी को देखते ही इजुमी उसे पकड़ लेता है, उससे बातें करने लगता है, लेकिन मैरी उसे स्लैप करके वहाँ से चली जाती है। टाकेशी अपने दोस्तों से मोची के बारे में बातें करता है, तो उसके दोस्त उसे एडवाइस देते हैं कि वो जाकर आना के क्लोज रहे, नहीं तो मोची उसे प्रपोज कर सकता है। तो आगे अब टाकेशी आना को देखता है, जो कि मोची के साथ लंच कर रही थी। तो वहाँ पर टाकेशी भी आकर बैठ जाता है। इससे पहले मोची उसे प्रपोज कर पाता, टाकेशी आना को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे टाकेशी आना से बातें करता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। आना कहती है ठीक है, कल हम साथ में लंच करते हैं। ये सुनकर टाकेशी काफी खुश हो जाता है। तो अब अगले दिन खे और इजुमी टाकेशी को सिखा रहे थे कि आना को कैसे कब किस तरह से प्रपोज करना चाहिए।
पर उनका आइडिया टाकेशी को घंटा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर किरोसी आ जाता है। टाकेशी किरोसी से कहता है, तुम मुझे बताओ तुमने कैसे युकिना को प्रपोज किया था। किरोसी कहता है, इन दैट केस मेरे साथ उल्टा हुआ था, उसने मुझे पहले प्रपोज किया था। ये सुनकर उसके तीनों दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन संडे होता है। मैरी आना के साथ टाइम को स्पेंड करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वहीं इजुमी भी था जो कि मैरी को देखकर उसके पीछे चला जाता है। अब जैसे ही आना आ जाती है, मैरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो आना कहती है, क्या इजुमी भी हमारे साथ चलने वाला है। मैरी पीछे मुड़कर देखती है, उसे 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो बस आना के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहती थी, पर इजुमी कहता है, मैं काफी बोर हो रहा था, तो क्या हम साथ में हैंग आउट कर सकते हैं। टाकेशी में फ्री है। तो आना भी कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। पर मैरी काफी ज्यादा अपसेट थी। तो अब वहाँ पर टाकेशी भी आ जाता है, जो कि आना के साथ टाइम को स्पेंड करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब चारों साथ में मिलकर गेम्स को खेलते हैं और काफी मजे करते हैं। पर मैरी तो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है लड़कों को देखकर। वो बस आना के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहती थी। इजुमी मैरी को आना और टाकेशी से दूर कर देता है ताकि वो दोनों अकेले टाइम को स्पेंड कर सके। मैरी इजुमी को अपने पास देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो जैसे ही देखती है, आना कहाँ गई, वो तो यहाँ से गायब हो गई। वो आना को ढूंढने लगती है। आना टाकेशी से बात करती है और उससे हेल्प मांगती है। टाकेशी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। तो इधर हम फिर से इजुमी और मैरी को देखते हैं, जहाँ इजुमी मैरी से कहता है, क्या तुमने मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया। तो मैरी कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इजुमी कहता है, पर मैंने तो काफी अच्छा टाइम को स्पेंड किया। मैरी काफी चिढ़ जाती है। इजुमी कहता है, अरे यार तुम काफी ज्यादा सेल्फिश हो। फिर वो उसे लेकर एक प्लेस पर आ जाता है, जहाँ आना और बाकी सभी मिलकर मैरी को बर्थडे पार्टी देते हैं। ये देखकर मैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज मैरी का बर्थडे था। अब सभी उसे सीक्रेट बर्थडे पार्टी देते हैं। मैरी काफी खुश हो जाती है। इजुमी कहता है, तो तुम्हें ये सीक्रेट बर्थडे पार्टी आखिर कैसे लगी। मैरी कहती है, ठीक है। इजुमी कहता है, चलो यार तुम्हें कुछ तो पसंद आया। मैरी उसे स्लैप कर देती है। तो इजुमी फिर से मिरर पे आकर खुद के फेस को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, पर वो मैरी के हैप्पी फेस को देखकर शांत भी हो जाता है। जिसके बाद हम हिकारी को देखते हैं, जो कि इजुमी की बहन ही थी। वो खे को इजुमी के साथ देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। अब जैसे ही इजुमी घर आ जाता है, हिकारी अपने भाई से कहती है, वो खे से मिलना चाहती है। उसे खे को थैंक्स बोलना है, पर इजुमी मना कर देता है, क्योंकि वो अपने सिस्टर को अपने दोस्तों के साथ नहीं मिलाना चाहता था। हिकारी अपने ब्रदर की बातें सुनकर रोने लगती है। अब अगले दिन स्कूल में इजुमी अपने फ्रेंड खे के पास आकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिस्टर के इतने ज्यादा क्लोज आने की। खे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये क्या बोल रहा है। इजुमी के फ्रेंड्स कहते हैं, तुमने तो अपनी सिस्टर से हमें कभी मिलाया ही नहीं। तो इजुमी कहता है, ठीक है। तो अब वो अपने सिस्टर को अपने सभी दोस्तों के साथ मिलाने का फैसला करता है। तो अब मीटअप के दिन हिकारी खे को थैंक्स बोलती है, पर खे को तो कुछ याद ही नहीं रहता। तभी यूकिना उसे याद दिलाती है, उस दिन 20 पर तुमने जिस लड़की की मदद की थी वो हिकारी ही थी। खे को अब सारा कुछ याद आ जाता है। तो ऐसे उन दोनों को बातें करता देखकर इजुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। जिसके बाद यूकिना सभी को अम्यूजमेंट पार्क जाने को बोलती है, क्योंकि यूकिना का लक काफी अच्छा था। वो बहुत सारे टिकट्स को जीत गई थी। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम डायरेक्ट अम्यूजमेंट पार्क का सीन देखते हैं, जहाँ यूकिना ने हमेशा की तरह आना और मैरी को इनवाइट कर लिया था। इस बार उसने हिकारी को भी इनवाइट किया था। अब सभी साथ में बस में जाने का फैसला करते हैं। हिकारी खे के बगल में बैठना चाहती, पर उसका ब्रदर उसे खे से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तभी अम्यूजमेंट पार्क अब पहुँच जाते हैं और काफी मजे करते हैं। जहाँ टाकेशी आना के साथ फेयरवेल में जाना चाहता, पर वो काफी हेजिटेट कर रहा था उसे पूछने के लिए। वहीं हम हिकारी को देखते हैं, जो खे के साथ रोलर कोस्टर में चली जाती है। दोनों साथ में काफी मजे कर रहे थे और इजुमी बस उन पर नजर रखने का काम कर रहा था। तो इधर मैरी और आना ना चाहते हुए भी रोलर कोस्टर में उन सभी के साथ चली जाती है, जिस कारण मैरी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तो आना वहाँ बैठकर उसका ख्याल रखती है। जिसके बाद हम किरोसी को देखते हैं, जो यूकिना के साथ फेयरवेल देख रहा था। दोनों साथ में काफी हैप्पी थे। अब आगे इजुमी और टाकेशी को देखते हैं, जहाँ टाकेशी आना और मैरी को देखकर काफी ज्यादा वरीड हो रहा था।
तभी वो देखता है मैरी और आना कहीं जा रहे थे। इतने में ही वहाँ दो बंदे आ जाते हैं। एक बंदा आना को लेकर अपने साथ चला जाता है तो दूसरा मैरी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर टाकेशी आना को बचाने जाता है और इजुमी मैरी को बचाने के लिए आ जाता है। इजुमी मैरी के पास आकर अपने स्कैरी फेस से उस बंदे को काफी डराकर भगा देता है और मैरी से कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, पर मैरी की तबीयत पहले से ही खराब थी, वो और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। तभी अचानक से मैरी गिरने वाली थी पर इजुमी उसे कैच कर लेता है, लेकिन उसका हाथ गलत जगह टच हो जाता है तो मैरी उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद हम टाकेशी को देखते हैं जो आना को देखता है। वो बंदा आना को लेकर फेयरवेल में जाना चाहता है जिसमें टाकेशी जाना चाहता है। टाकेशी उस बंदे से आना का हाथ छुड़ाकर उसे फेयरवेल के अंदर घुस जाता है। अब दोनों अंदर घुसे हुए थे पर टाकेशी काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी मैरी का फोन आता है आना को। मैरी पूछती है क्या वो ठीक है, तो आना कहती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद टाकेशी और आना एक दूसरे से बातें करती है। जहाँ टाकेशी आना से पूछता है उसे किस टाइप के लड़के पसंद है तो आना बताती है उसे फनी टाइप्स के लड़के पसंद है और उसे कुछ ज्यादा नहीं पता क्योंकि उसका कोई भी अभी तक पीएफ नहीं है, उसके लिए ये सब पहली बार है। फिर वो प्लस करने लगती है कि वो एक लड़के से ऐसी बातें शेयर कर रही है। अब टाकेशी आना को अपने बारे में बताता है कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। वो कहता है मुझे क्यूट टाइप की लड़कियां पसंद है। टाकेशी मन में कहता है मैं डायरेक्ट इसे बता नहीं सकता कि मैं इसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद वो दोनों फेयरवेल से बाहर आ जाते हैं जहाँ आना कहती है ये काफी मजेदार था। टाकेशी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। बाहर आते ही मैरी आना को गले लगा देती है। इजुमी और के टाकेशी से कहती हैं तो फेयरवेल में तुम आना के साथ चलेंगी क्या? टाकेशी कहता है हाँ। अब आगे यूकिया सभी लड़कियों के लिए एक रूम को बुक करती है और लड़कों के लिए एक अलग रूम को बुक करती है। तो अब सभी हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे थे जहाँ यूकिया सभी से बातें करती है। वही हिकारी कहती है कि वो खे को पसंद करती है, वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। इसके बाद हमें लड़कों को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। इजुमी कैसे कहता है तुम मेरे सिस्टर से दूर ही रहना। हॉट स्प्रिंग के बाद सभी कार्ड्स को खेलते हैं लेकिन मैरी साइड में बैठकर बस देख रही थी। उसे लड़कों पर 1% भी भरोसा नहीं था। जिसके बाद मैरी वहाँ से उठकर स्टोर में चली जाती है कुछ सामान को लाने के लिए। मैरी को जाता हुआ देखकर इजुमी उसके पीछे चला जाता है। मैरी तुरंत ही नोटिस कर लेती है और कहती है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इजुमी कहता है मैं तुम्हारे साथ स्टोर तक जाना चाहता हूँ। लेकिन मैरी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। ऐसा कह के वो वहाँ से अकेले चली जाती है। तो अब इजुमी उस स्टोर तक पहुँच ही जाता है पर उसे पता चलता है कि स्टोर तो बंद है। वो फोन करके किरोसी से पूछता है क्या मैरी वहाँ पर आ गई है, तो किरोसी बताता है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। फिर किरोसी और सभी साथ मिलकर मैरी को ढूंढने लगते हैं। मैरी अपना फोन भी रूम में भूल गई थी। जिसके बाद हम मैरी को देखते हैं जिसको पता ही नहीं था कि वो अपने रूम तक कैसे पहुंचेगी क्योंकि उसे तो अपना रूम नंबर ही याद नहीं था। प्लस उसे यूकिना का पूरा नाम भी नहीं पता था कि रिसेप्शन में जाकर वो रूम का पता लगा सके। मैरी काफी अपसेट हो जाती है और वो साइड में बैठकर रोने लगती है। तभी इजुमी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। वो मैरी को रोता देखकर उससे पूछता है आखिर क्या हुआ? तो मैरी बता दी है मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम सभी लड़के मेरी आना को हर्ट करोगे। ये सुनकर इजुमी हंसने लगता है। तो मैरी कहती मैं यहाँ पर सीरियस हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। इजुमी कहता है तुम सभी लड़कों से नफरत करती हो और तुम्हें अपने पास किसी लड़के को देखना पसंद भी नहीं है और तुमने मुझे कई बार थप्पड़ मारा है पर फिर भी तुम एक नॉर्मल लड़कियों की तरह अपनी सारी फीलिंग्स को एक लड़के के साथ शेयर कर रही हो। आखिर कैसे मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक पाऊंगा? मैरी कहती है एक मिनट, इस सब का तुमसे आखिर क्या लेना देना है? मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। इजुमी कहता है हाँ मुझे पता है पर मैं बस तुम्हें बताना जरूरी समझता था। ऐसा कहकर इजुमी वहाँ से जाने लगता है तो मैरी उसके क्लॉथ को पकड़ लेती है और वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये देखकर इजुमी कहता है आखिर मैं क्या करूँ इस लड़की का। फिर आगे में दिखाया जाता है खे किरोसी के साथ कार्ड्स को खेल रहा था। तभी उसे यूकिना का मैसेज आता है। यूकिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहती थी तो खे वहाँ से चला आता है और वो गर्ल्स रूम में आ जाता है जहाँ हिकारी थी। वो खे को अपने पास देकर ब्लश करने लगती है। अब जैसे इजुमी मैरी को लेकर रूम में आता है वहाँ पर वो अपने सिस्टर और खे को साथ में देखकर
काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और के को वहाँ से ड्रिंक लाने के लिए भेज देता है। तभी कारी भी उसके पीछे चली जाती है। वो के को डायरेक्ट बता देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर के बताता है उसे अपनी ऐसे ज्यादा बड़ी लड़कियां पसंद है। तो हिकारी कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। के कहता है ठीक है, अगर तुम मेरा दिल जीत सकती हो तो तुम जीत लो। ऐसा कह के दोनों एक दूसरे को अपना नंबर ले लेते हैं और दे देते हैं, और ये बात दोनों इज़ुमी से छिपा के देते हैं। फिर अगले दिन क्लास में स्पोर्ट डे आ जाता है, जहाँ मैरी बैडमिंटन में हिस्सा लेती है आना के कहने पर, क्योंकि आना की टीममेट काफी ज्यादा इंसर्ट हो गई थी। वही हम इज़ुमी को देते हैं, जिसके पास वही लड़की आ जाती है जो कि काफी इंसर्ट थी। वो इज़ुमी के पास आकर काफी ज्यादा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इज़ुमी काफी ज्यादा हैंडसम था। उन्हें ऐसे साथ में मैरी देख लेती है। इज़ुमी ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है और वो मैरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो घंटा से भाव नहीं थी। इवन मैरी उससे बात ही नहीं करती। अब मैच में इज़ुमी उसे चीयर अप करने आता है, तभी मैरी को एक बॉल हिट कर जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे ऐसे देखकर इज़ुमी दौड़कर उसके पास आकर उसे उठाकर उसे नर्स रूम में ले आता है, जहाँ मैरी नींद में माकुन बोल रही थी। ये देखकर इज़ुमी कहता है क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? क्या इससे तो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? पर तभी वहाँ पर मैरी का भाई आ जाता है माकुन, और वो अपनी सिस्टर को लेकर घर जाने लगता है। जाते वक्त वो इज़ुमी से पूछता है क्या तुम मैरी के बीएफ हो? तो इज़ुमी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी मैरी उठ जाती है और वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद इज़ुमी अपने दोस्तों से बातें करता है। उन्हें वो बताता है कि वो मैरी से मिलने जा रहा है और आज वो मैरी को प्रपोज करेगा। अब मैरी के घर आ जाता है, जहाँ मैरी उसे देखते ही दरवाजा बंद कर लेती है। इज़ुमी काफी गुस्सा हो जाता है। वही वो दरवाजे पर ही उसका वेट कर रहा था। कुछ देर बाद मैरी का भाई आ जाता है, तो पता चलता है कि मैरी दरवाजा में चेन लगाकर वहीं सो गई है। तो अब माकुन इज़ुमी आपस में बातें करते हैं, जहाँ माकुन इज़ुमी से पूछता है कि क्या वो मैरी को लाइक करता है। तो इज़ुमी बताता है हाँ मैं उसे काफी पसंद करता हूँ। ये बातें मैरी सुन लेती है। अब माकुन वहाँ से चला जाता है और इज़ुमी को गुड लक बोलता है, क्योंकि उसे पता है उसकी बहन कितनी सख्त है। माकुन के जाने के बाद इज़ुमी मैरी को फोन करता है, तो मैरी उसका फोन उठा लेती है। ये देखकर इज़ुमी काफी शॉक्ड हो जाता है। इज़ुमी फोन पर ही मैरी को प्रपोज कर देता है। मैरी ये सुनकर डायरेक्ट साइलेंट हो जाती है। इज़ुमी कहता है मुझे पता है यार, ये तुम्हारे लिए काफी सरप्राइजिंग है। मैं तुम्हारा आंसर सुनने के लिए वेट कर सकता हूँ। मैरी कहती है मैंने बताया था मुझे लड़की पसंद नहीं है। वो इज़ुमी के प्रपोजल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इज़ुमी वहाँ से चला जाता है। इधर मैरी इज़ुमी के नंबर को सेव कर लेती है, मतलब कि वो भी उसे थोड़ा बहुत पसंद करने लगी है। अब कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाला था। हम टाकेशी को देखते हैं, जो क्रिसमस पर आना के साथ बाहर जाने का प्लान बनाता है। आना भी उसके साथ बाहर जाने के लिए मान जाती है। तो क्रिसमस का दिन डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है, जहाँ टाकेशी आना को वेट कर रहा था और आज टाकेशी आना को प्रपोज करने का फैसला करता है। तो इधर इज़ुमी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा था। तो इधर युकिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग ही क्रिसमस के मजे ले रही थी। वापस से हम आना को देखते हैं, जो टाकेशी के साथ डिनर कर रही थी। तभी उसे उसके पार्ट टाइम जॉब से अर्जेंट फोन आ जाता है। आना वहाँ पर टाकेशी को वेट करने को बोलती है और जल्दी से अपना काम करने चली जाती है। टाकेशी बाहर ठंड में उसका वेट कर रहा था और सोच रहा था आज के दिन ही उसकी एक्स ने उसे डंप कर दिया था, कहीं आना भी उसे हमेशा के लिए छोड़ कर तो नहीं चली गई ना। ये सोच कर वो ठंड में वहीं पर उसका वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर आना आ जाती है। आना को देखकर टाकेशी उसे प्रपोज करता है, वो भी किसके साथ। ये देखकर आना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इससे पहले आना कुछ बोल पाती, टाकेशी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी इज़ुमी और की आकर उसे उसके घर ले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद न्यू ईयर भी आ जाता है। टाकेशी का फीवर ठीक हो जाता है और उसे किस और प्रपोजल के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। इधर आना सोच रही थी कि वो कैसे टाकेशी से इस बारे में बातें करेगी। आगे सभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए सीरीन पर जाते हैं। इधर खे भी हिकारी को अपने साथ लिया जाता है और इज़ुमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा उसे इरिटेट हो रहा था। आगे सभी सीरीन के पास मिल जाते हैं, जहाँ आना इज़ुमी से पूछती है कि टाकेशी कहाँ है। तो इज़ुमी बताता है उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी। तो आना टाकेशी को फोन करके न्यू ईयर विश करती है और उससे मिलने की बातें करती है, जिसके बाद सभी अपने घर जाने लगते हैं। तो आना वही स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि उसे टाकेशी से मिलना था। अब वहाँ पर टाकेशी आ जाता है, दोनों बातें करते हैं। आना उसे किस के बारे में पूछना चाहती,
तभी टाकेशी बता देता है। उसे बस इतना याद है कि उसने वहाँ पर आना को आते हुए देखा था। ये सुनकर आना को बुरा लगता है। आना अब टाकेशी को इस बारे में कुछ बताती नहीं, ना ही वो इसके बारे में कुछ बातें करती। और घर आकर वो इस बारे में सोचती है बस कि वो टाकेशी के बारे में आखिर क्या फील करती है और उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो उसका फर्स्ट किस था। आना को अब रियलाइज हो जाता है वो टाकेशी को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है। तो आना उस किस और इस प्रपोजल को सीक्रेट रखने का फैसला करती है। और इस न्यू ईयर ऐसे और मौके मिलेंगी जब टाकेशी या वो खुद उसे प्रपोज करेगी। अब अगले दिन स्कूल में हमेशा की तरह सारा कुछ नॉर्मल हो रहा है और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और उन्हें ऐसा मौका मिल जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रीकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।